स्वागतम स्वागतम आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। आप आए बड़ी है उम्र आपकी, आप आए बड़ी है उम्र आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री सीताराम महाराज की जय हो, जगत जननी मां जगदम्बा की जय हो। सभी परम पावन कथा का आनंद, पावन व्यास पूजन तत्पश्चात पावन आरती का दर्शन सभी भक्त करेंगे। और आज प्रभु के विवाह उत्सव में अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके विवाह उत्सव में सभी सम्मिलित हैं भक्तगण। आप सब विवाह उत्सव का आनंद लें। श्री हरे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री हनुमते नमः।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्। वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिस्थितामृषतिनिन्दितसारथेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गशृङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सभी मिलजुल के भगवान की आरती करें प्रेम से। आरती प्रज्वलित करें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। 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 सिंहासन सोए युगल सरकार
लखे मुख चंदलेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश श्रवण अवधेश, शरण राजेश श्रवण अवधेश। बोलिए जय भयारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, जय हो। श्री राम लला सरकार की, आदि शक्ति जगत जननी माता की, जय हो। श्री सोमनाथ भगवान की, जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की, जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री राम कथा महोत्सव की, जय हो। सब भक्तन की, जय हो। सच्चे दरबार की, जय हो। हर हर महादेव। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। वागीशायस्य वदने, श्रीलक्ष्मीस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्, तं नृसिंहमहं भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जासु नाम भवेश हरन घोर त्रैशूल सो कृपालु मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी श्री रघुनाथ नाम तज नाहि नयान आधार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रट हिय राखूं विश्वास कबहू विगरत ना सुनै श्री सीताराम जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। अकारण करुणा वरुणालय सर्वगुरु प्रेरक सर्वाधिष्ठान सर्वांतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से माँ भगवती के द्वार पर उन्हीं की छत्र छाया में केसरिया हिंदू वाहिनी के समस्त बड़भागी समाज सेवी जागरूक महानुभावों के प्रयास से मंदिर परिसर में 9 दिनों के लिए आयोजित है। आज इस आयोजन का 7वां दिवस है। कथा सुनने आए समस्त बड़भागी श्रोताजन श्रद्धामयी माताएं बहनें भक्ति भाव संपन्न बालक वृंद अतिथि जन आचार्य जन एवं कलाकार साथी आयोजक रूप में मुख्य भूमिका निभा रहे श्रीमान उमेश चंद्र तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी, श्री अशोक तिवारी जी, श्री विनोद कुमार तिवारी जी, डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, राजीव राय जी, जयंस पटेल जी, संतोष मिश्रा जी, बीके मिश्रा जी, मातृशक्ति केसरिया हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष सुनीता तिवारी जी, महिला मोर्चा केसरिया हिंदू वाहिनी, अरुणाबेन देसाई जी, नीता सिंह जी एवं अन्य सभी शक्ति स्वरूपा देवियां, सबको जय सिया राम। आइए मिलजुल के भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर हम लोग भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को,
पल में यह नाम बनाया प्रथम। पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 बजरंग बली केवल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली केवल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद ऋषि को जपते थे, विश्वासर आठों याम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर बजता है प्रभु का नाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से होएगा पूरन काम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम
राम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी माता की जय, सब भक्तन की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज माँ भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में ये पवित्र पंक्ति प्रस्तुत किए हैं कि हे माँ जगत जननी जगदम्बा, तेरे चरणों की जो सद्भाव से उपासना करता है, पूजन करता है, वो सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं। मैया का आशीर्वाद ही है कि हम सबके जीवन को सुख देने वाली सुंदर भगवान की कथा सुलभ भई। इससे श्रेष्ठ संसार का सुख है क्या? सांसारिक जो क्षणिक सुख हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। शाश्वत सुख ब्रह्मानंद का सुख है, भगवत प्रेम का सुख है, और इस सुख का स्वाद जिस जीव को लग गया, वो संसार के हर प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। जीवन में जब तक भय बना रहता है, तब तक भाव बना रहता है। भय ही हम जीवात्माओं को भवसागर में लेके जाते हैं। भय छूटेगा तब जब हृदय में भाव जगेगा, और भाव तब जगेगा जब भगवान का चरित्र सुनेंगे। इसलिए जब तक भय नहीं छूटता, तब तक भाव नहीं छूटता है। कथा वह सशक्त साधन है जो भय छुड़ा के हृदय में भाव जगा देती है। जिस भाव के प्रभाव से हम भय मुक्त होके भगवान के अनन्य सेवक बन जाते हैं, उनके श्री चरणों की अनन्य निष्ठावान भक्ति हमारे मन मस्तिष्क में प्राप्त हो जाती है। राजा जनक पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित है। कहां विवाह करूं अपनी पुत्री देवी सीता जानकी का।
महाराज जनक ने एक दिन भूदेवी धरती माता से प्रार्थना किया, हे भूदेवी, मैं तो केवल पालने पोसने वाला हूं, सीता तो आपकी पुत्री है, और अपने बेटी का कोई वर तुम ही बताओ, क्योंकि आपकी पुत्री किसी माँ बाप की संतति नहीं है, वो अवीर्यज संतान है, वो भूमि को विदीर्ण करके प्रकट भई है। ये अयोनिज देवी, ये प्रकट भई भगवती, विवाह इनका उसी के साथ होना चाहिए जो जन्म न लिया हो, जो प्रकट भया, तभी तो बराबरी होगी। शादी में दोनों पक्ष की कन्या के अनुरूप वर ढूंढा जाता है, जो घर बर कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। यदि बेटी माँ बाप से जन्मी नहीं है, भूमि से प्रकट हुई है, तो इसका पति भी वही होना चाहिए जो जन्म न लिया हो, प्रकट भया हो। राजा जनक ने कहा, संसार के सारे प्राणी हे भूदेवी आपके गोद में जन्म लेते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। कौन सांसारिक संतति है और कौन प्रकट भया है, हे मैया आप सब जानते हैं। तो जहां हमें संकेत दो, जहां हमें प्रेरित करो, हम वहां आपके पुत्री का विवाह यथोचित संपन्न कर दें। तो भूदेवी की ही सलाह है कि महाराज जनक धनुष यज्ञ की तैयारी करें, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। भूदेवी ने कहा, मैं स्वयं धनुष पकड़ूंगी और आने दो त्रैलोक्य के राजाओं को, जब तक मेरे सीता के अनुरूप वर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष छोड़ूंगी ही नहीं। उठाना तोड़ना तो दूर की बात, वो धनुष तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होगा, साक्षात भूदेवी ही जिसे पकड़ लेगी। तो भूमि पर खड़ा हुआ कोई प्राणी उसे कैसे हिला पाएगा। इसीलिए इस शिव धनुष को स्वयं भूदेवी ने पकड़ लिया है। राजा जनक ने त्रैलोक्य में सूचना भेज दी कि मेरी पुत्री देवी सीता का स्वयंवर है, शर्त है शिव धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। वास्तव में राजा जनक के राज दरबार में त्रैलोक्य के सारे राजा आए, केवल भूलोक के नहीं आए, पाताल और स्वर्ग से भी योद्धा आए। गोस्वामी जी ने लिखा, तीन लोक जे भट मानी, सब कर मान शंभु धनुभानी। तीनों लोकों में जो अपने आप को भट माने वीर मानते थे, जिन्हें बड़ा घमंड था हम बड़े बलवान हैं, सब आए। कल्पना करो कितनी बड़ी संख्या रही होगी। आधी संख्या तो धनुष तोड़ने के पक्ष में थी, आधी राम जी के साथ जुड़ी थी। 10,000 लोग लाइन में लगे, इसका मतलब 20,000 से अधिक तो राजाओं का समूह वहां उपस्थित था। प्रातःकाल लक्ष्मण और राम जी गुरुदेव को प्रणाम किए,
लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आज देखो ईश्वर किसे बड़ाई देते हैं। आज राजा जनक के सुपुत्री का स्वयंवर है। त्रैलोक्य के राजाओं में कौन वह भाग्यशाली प्राणी होगा जिसका वर्ण देवी सीता करेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आप जैसे सद्गुरु का व्रत हस्त जिसके माथे पर होगा सफलता उसी को मिलेगी। एक एक करके राजाओं का समूह आने लगा। सिय स्वयं बरु देखिए जाई, सिय स्वयं बरु देखिए जाई, इसका ही धौं देई बड़ाई, इसका ही धौं देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा यस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा जा पर होई। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला, देखन चले धनुष मखसाला। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। गुरुदेव के संग राम लक्ष्मण चल पड़े। मुनि विश्वामित्र और सतानंद जी भी साथ साथ चल रहे हैं। राजा जनक के गुरुदेव सतानंद जी की भगवान राम में बड़ी निष्ठा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र हैं, अहिल्या माता के बेटे हैं। जब से ये जान पाए हैं कि राम लला सरकार के चरण धूल के स्पर्श से उनकी जननी बड़भागिन हो गई है, त्रैलोक्य पावनी हो गई है, श्री राम जी के प्रति अपार निष्ठा बढ़ गई है। जब मुनियों के साथ राम लक्ष्मण रंगभूमि में पहुंचे तो जितने लोग बैठे थे राम जी सभी को अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़े। भगवान तो जो प्राणी जिस भाव से उन्हें देखता भगवान वैसा ही देखते हैं। भगवान भक्त के भावना का आकार ले लेते हैं क्योंकि वो निराकार है। नीर माने जल, और जल का कोई आकार नहीं होता। जैसा बर्तन हो बर्तन की आकृति पानी ले लेता है। जिस प्रकार के पात्र में पानी रख करके आप फ्रिज में रख के थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो और थोड़ी देर में वो पानी जब जम जाता है तो सेम जैसा बर्तन होता वैसा ही आकृति ले लेता है। ऐसे ही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान भक्त के भावना की आकृति लेते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान उस जनकपुरी की सभा में बैठे थे उनको तो भगवान विराट रूप में दिखाई पड़े। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, विदुषण प्रभु
विराट में दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। ज्ञानियों को विराट ब्रह्म रूप में राम जी दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि उनके अनंत मुख है, अनंत हाथ है, अनंत चरण है, अनंत नेत्र हैं, अनंत कान हैं, अनंत नासिकाएं हैं। वो तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात रूप में भगवान को देखे। पर उसी भगवान को जब दुष्ट पापी राक्षस देखते हैं तो भगवान उनको काल के समान दिखाई पड़ते हैं। पर उसी भगवान को जब योगी जन देखते हैं तो परम तत्व रूप में भगवान दिखाई देते हैं। जनकपुर के लोग जब राम जी को देखते हैं तो वही श्री राम लला सरकार जनकपुर वासियों को दामाद के भाव में दिखाई देते हैं। जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। क्या शब्द है गोस्वामी जी का। जैसे सगा कोई साजन हो, अपने घर का कोई जमाई हो, कोई दामाद हो, इस भाव से जनकपुर वासियों को भगवान दिख रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई तभी से दिख रहे हैं। राजा जनक और मां सुनैना ने जब राम को देखा तो क्या देखा, सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी। शिशु सम प्रेम न जाई बखानी, शिशु सम प्रेम न जाई बखानी। राजा जनक और सुनैना मैया के मन में तो अपने बेटे जैसा प्रेम उमड़ आया कि जैसे अपना संतान हो, अपना पुत्र हो। शिशु सम प्रेम न जाई बखानी। सोच लो उस दरबार में एक ही राम पर जितनी नजर उतने रूप में दिखे, क्योंकि भगवान भक्त के भावना की आकृति लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, इसलिए भगवान के प्रति पवित्र भाव रखो। लीलाधारी अद्भुत लीला कर रहे हैं। इसके बाद सतानंद जी की आज्ञा हुई कि राजकुमारी देवी सीता को सभा में लेके आओ। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। पानी सरोज सोह जयमाला, पानी सरोज सोह जयमाला। अवचरचित सकल भुवाला, अवचरचित
चर्चित सकल भुवाला। ऐसे तो नारी के रूप पर नारी मोहित नहीं होती, पर आज पहली बार मां जानकी की ऐसी शोभा कि देवी सीता के सजे संवरे रूप को देख करके उस सभा में जितने उपस्थित नर नारी थे सभी मुग्ध हो गए। सबको मोह लिया मां जानकी ने अपने रूप सौंदर्य माधुरी से। देख रूप मोहे नर नारी। एक देवियों का समूह सखियों के मध्य में दिव्य मणिमय सिंहासन पर भगवती सीता विराजमान हो गई। राजा जनक का सेवक उठ के खड़ा होकर घोषणा कर दिया, ये हमारे राजा जनक की सुपुत्री देवी सीता है। आज इनका स्वयंवर है। हमारे राजा ने प्रण किया है, सभा के मध्य में जो विशाल शिव धनुष रखा है, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ देवी सीता का विवाह। सीता राम जी ऐसे सुशोभित हुए जैसे प्रातः काल उदयगिरी पर्वत पर सूर्य भगवान उगते हैं। सूर्य के उगते ही सारे संसार से अंधेरा भाग जाता, ऐसे ही श्री राम जी और मां जानकी के सभा में पहुंचते ही अन्य जितने राजा थे सब तेज विहीन हो गए, सबका रूप मंद पड़ गया। जो धर्मात्मा लोग थे वो तो जगत पिता परमात्मा और जगत जननी रूप में दोनों को वंदन किया, हृदय मंदिर में स्थापित कर लिया कि विवाह तो जगत पिता और जगत जननी का होना है। इसमें धनुष तोड़ने का प्रयास करना ही मूर्खता है। सज्जन तो पहले ही हाथ जोड़ दिए, पर दुर्जन कहां मानते। उनकी तो आदत है जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना मतलब के भी दाहिने बाएं विघ्न बाधा डालते रहते हैं। सो दुष्ट राजा वो तो अभिमान दिखाने लगे, अभी हम तोड़ेंगे, हम में इतनी ताकत है कि इस धनुष को हम भंग कर देंगे। घोषणा हो जाने के बाद एक एक करके दुष्ट राजा उठने लगे और उठ करके वो जल्दी जल्दी अभिमान में सोचते हैं कि जल्दी से जाके तोड़ दो, नहीं दूसरा कोई तोड़ देगा। वो विराट शिव धनुष को खिलौना समझ बैठे हैं, लेकिन ये दुष्ट राजा जब शिव जी के धनुष के करीब आए तो नृप भोज बल विधि, नृप भोज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भोज बल विधु शिव धनु राहु। करुआ कठोर विदित सब काहू, करुआ कठोर विदित सब काहू। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। राजा जाते हैं जो धनुष को स्पर्श करते हैं, वो तो ऐसा तेज संपन्न शिव धनुष है कि मानो जैसे किसी ने बिजली के तार पकड़ लिए। एक क्षण में ही वो धनुष उस राजा को तेज विहीन कर देता है, शक्तिहीन कर देता है।
वो उठाएंगे क्या, वो छूते ही छटपटाने लगते हैं, कांपने लगता है उनका देह। जब हार जाते हैं तो इन अज्ञानी अभिमानी राजाओं को अपने इष्ट देवता और कुल देवता याद आते हैं, तो चले इष्ट देवन सिरनाई। वो बाद में अपने इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम करते हैं। सज्जन व्यक्ति पहले देवी देवता को वंदन करते, पर दुष्ट हर काम उल्टा करते, तो हारने के बाद उन्हें देवी देवता याद आते हैं। तम किधर ही धनो मोढ़न रप, उठ ही न चल ही चलाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। मानो जैसे जैसे दुष्ट राजा उस धनुष को पकड़ते चले गए, उसका भार और बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया। बड़ा कोशिश किया राजाओं ने, 10,000 राजा लाइन में लग के धनुष तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन किसी से धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दुष्ट राजा संगठित हो गए कि अकेले नहीं टूटा तो चलो मिल के तोड़ते। अच्छा, इन अज्ञानी राजाओं को ये ज्ञान नहीं है कि मिल के तोड़ लिए तो शादी किससे होगी। उनको तो लगा कि पहले तो तोड़ के ही दम लेंगे धनुष को। भूप सहस दस एक ही बारा, 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 लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 भिड़ गए तब भी अपनी जगह से टरई नटारा नहीं हिला। प्रश्न है, धनुष कितनी बड़ी रही कि 10,000 लोग लग गए। 10,000 आदमियों की लाइन लगाओ ना, तो कितनों कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी। 10,000 की संख्या बहुत कम नहीं होती। पर लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। तो धनुष कितना बड़ा था? ऐसे तो धनुष का माप शास्त्रों में लिखा है। एक धनुष केवल 4.5 हाथ का होता है। गणना में जहां 100 धनुष लिख दिया तो 4.5 हाथ के माप से उसकी कुल संख्या निकाल ली जाती है। पर ये धनुष कितना बड़ा है कि 10,000 राजा लाइन में लग गए और हिला नहीं। यदि मात्र 4.5 हाथ का धनुष है तो 10,000 पकड़ेंगे कैसे? ये धनुष किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू की धनुष नहीं है। ये जगई बुधई की धनुष नहीं है। एक गुरहु कतवारू की भी धनुष नहीं है। ये तो शिव जी का धनुष है। और शिव धनुष में कुछ खासियत है। बड़े गहे से होत बड़, जिमी बामन को दंड। बड़ों की चीज बढ़ती घटती है। 52 देवता आए थे राजा बलि के सामने। 3 पग भूमि मांगी और भगवान जब नापने लगे तो कदम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अच्छा, भगवान बढ़े तो उनके कपड़े भी बढ़ गए, खड़ाऊ बढ़ गया, उनकी छड़ी बढ़ गई, छत्ता बढ़ गया, कमंडल बढ़ गया। क्योंकि बड़े की वस्तु बढ़ती घटती है उनकी इच्छा अनुसार।
जो वामन देवता का दंड मुश्किल से 1.25 हाथ 1.5 हाथ का था, वो वामन का दंड धरती से ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वो खड़ाओं पूरे भूमंडल को ढक लिया। तो बड़े गहे ते होत बड़, सुंदरकांड तो सब सुने हैं ना, वहां भी कुछ बढ़ा है। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला रहान नगर बसन घृत तेला, रहान नगर बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। आज हनुमान जी ने खेला कर दिया। ऐसे तो खेला शब्द अब राजनीति में ज्यादा प्रयोग होने लगा है, पर हनुमान जी खेला किए थे, वहीं से लोग लेके नकल कर लिए। हनुमान जी खेला किए लंका में। खेला क्या हुआ, उनकी पूंछ बढ़ने लगी। रावण पूंछ से इतना घबरा गया था, वो कहा कि इसकी पूंछ जलाओ, तो इसमें कपड़े लपेटो, इसमें तेल डुबाओ, फिर आग लगाओ, जलेगी। अच्छा, ज्यों सब कपड़ा लपेट के जाए, रावण कहे चलता हूं देख लेता हूं ढंग से लपेटे हैं कि नहीं। जब रावण जांच करने आता है तो हनुमान जी 20 मीटर पूंछ एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं। तो रावण बिगड़ता है कि कहां पूंछ, तुम पूरा नहीं ढक पाए हो, और कपड़े ले आओ। अरे 10-20 चक्कर जो बढ़ाया हनुमान जी ने पूंछ, हालत ये हुई कि लंका में कपड़ा बचा ही नहीं। रहान नगर बसन घृत तेला, जो बक्से में नए नए कपड़े रखे थे ना, वो भी निकाल के लपेट दिया लोगों ने, क्योंकि रावण गुस्सा हो रहा था।